बदतमीज हो तुम सबके सब। क्या नाम है भाई आपका? भाई मेरा नाम पीयूष है और मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। मतलब पला बड़ा इंदौर में, बट अभी मुंबई में सेटल्ड हूँ। इन प्रोफेशन सिविल इंजीनियर भी हूँ, मतलब ऑल राउंडर। जो काम मिले सब कर लेता हूँ। क्या है आपकी स्टोरी? स्टोरी, मेरी पहली स्टोरी ये है कि एक बार हम फ्रेंड्स गोवा गए हुए थे। अच्छा। तो 4 दोस्त थे, 4 लौंडे, उसमें से एक का जन्मदिन। वहाँ जाने के बाद हुआ क्या कि हम फर्स्ट दिन था हमारा, तो हम लोग इट वाज लाइक कि वाह क्या है भाई, लौंडा नाच दारू दारू सब चला। सेकेंड डे हम पहुंचे बीच। वहाँ पे हमने वॉलीबॉल वगैरह लिए, खेलना चालू किया सब कुछ। वहाँ पे एक फॉरेनर थे, उसमें 5-6 उन्होंने, हम 4 लौंडे थे, उन्होंने देखा कि ये 2-2 करके खेल रहे, ज्वाइन कर लेते हैं। उन्होंने पूछा, हमने बोला चलो आ जाओ। उसमें थी 2 रशियन। मेरे साथ मेरे तीनों दोस्त सब कावरे बारे, और हम लोग बोल रहे कि ये मेरी ये मेरी ये मेरी, वो किसी की नहीं, हम लड़ रहे ये मेरी मेरी। हाँ हाँ। तो उसमें एक थी लड़की लियाना करके, मैंने नंबर लिया, बातचीत हमारी चालू हुई। तो इट वाज लाइक बोलते ना हनीमून फेज। एक हफ्ता हमने बहुत घूमे फिरे, हम रेस्टोरेंट, शैक्स, बीच वगैरह हम गए। 8वें दिन थी मेरी फ्लाइट। तो सडनली क्या हुआ कि मैंने उसको टेक्स्ट किया कि यार आई विल बी लिविंग डे आफ्टर टुमारो फॉर माई होम टाउन, सो व्हाट अबाउट प्लान। क्योंकि था मेरे बैक ऑफ द माइंड में क्या करना है, तो प्लानिंग में था मैं। गाड़ी है। मैंने बस बोला कि ठीक है जो है चलते हैं। तो एक दिन पहले उसका टेक्स्ट आया, कम एट माई प्लेस। तो एक होटल में उसने मुझे बताया कि ये है, मतलब आ जाओ। नर्वस भी था, खुशी के मारे तो क्या हाँ बोलूं भाई। समझ गया भाई, समझ गया। हाँ, बस मैंने उठाया भाई, गाड़ी ली, स्कूटी उठाई, मैं गया, बुके वुके ली मैंने। और वहाँ पे पोर्ट वाइन बहुत फेमस है गोवा की। अच्छा। मैंने बोला ये पोर्ट वाइन पी के बैटरी चार्ज। मैं बोला चलो, मैं लेके पहुँच गया, बुके, चॉकलेट्स, पोर्ट वाइन सब लेके पहुंच गया। मतलब भाई अब जो है यही है, क्योंकि वापस तो गोवा आना नहीं है, भरोसा नहीं कि भाई कब आए। वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा, वो बोल रही है 50,000 उसकी फीस है। क्या फीस है? शी चार्ज 50,000। और मुझे मालूम पड़ा वो एस्कॉर्ट है। एंड आई वाज लाइक, पैरों तले जमीन हिल गई। मैं बोला जिसके साथ मैं दिल भरा के सपने सजा रहा हूँ, धूम का उदय चोपड़ा, सर पे पट्टा पहन के, मैंने सोच लिया मैं ही हूँ धूम, मैं गाड़ी, 2 बच्चे। मैं बोला भाई तुम वास्तव का संजय दत्त बन गया था। वो भी ठीक होता, रघु भी। अच्छा एक बार सोच तो सही, वो तुझे अगर मतलब तेरे से शादी हो जाती, घर की बहू आती, मुंह दिखाई, मतलब आखिरी चीज होती मुझे लग रहा है। फिर हनीमून में मुंह दिखाई लास्ट चीज होती। हाँ, क्योंकि दूध तो पहले पी चुका था ना, मतलब तो ये सीन था। अब आप बताओ ट्रूथ है कि लाए है? तूने अपने दोस्तों को बताया था अच्छा वैसे कि मेरे साथ ये हुआ, ये सब नहीं हुआ? नहीं बताया? बताया सही है, इसलिए नहीं नहीं, बताया। क्योंकि मुझे पता था कि अगले बर्थडे तक वो लोग मजाक उड़ाएंगे इस चीज का। मजाक नहीं भाई, पता नहीं कुछ क्या क्या उड़ाते हो। हाँ। फिर सिर्फ दारू की कॉन्ट्री ना होती और चीजों की भी कॉन्ट्री होती। मांगते कंट्री मांगते। क्या लगता है भाई? मेरे को तो सच्ची लग रही है story। पहले तू लिख भाई, क्या लग रहा तुझे? क्या कहते हो भाई? मुझे तो सच्ची लग रही है भाई, जहां तक मुझको पता है। चाइना का फाइटर है चूसली भाई, सच बोल रहा है ये। क्या कहता है भाई? मुझे तो सच लग रहा है भाई। सच्ची है भाई, ये सीख कबाब की सीख पागल हो गई थी। मैं तो जा रहा हूँ भाई सच की तरफ, क्या कहते हो? दिखा दो भाई। दिखाओ। देखा? भाई आपको क्या लगता है, प्ले बॉय हो? हाँ मतलब हूँ, मानता तो हूँ। लड़कियां भी कहती है कैसनोवा बोलती है। हैं? प्ले बॉय तो भाई दूर की बात है, मुझे तो ये बॉय भी नहीं लग रहा। प्ले बॉय तो भाई दूर की बात है, मुझे तो ये बॉय भी नहीं लग रहा। प्ले बॉय बना दे तूने सीधा इसको। नहीं, अगर मेरा नाम लैला होता तो शायद डाउट होता। लैला होता तो डाउट होता। ओके। चालू है लोंडा। तो सेकंड स्टोरी पे आते हैं। तो सेकंड क्या हुआ ना कि देखो लाइफ में सबको कुछ ना कुछ नशा होता है, बोलते किक होती है कि मुझे पैसा कमाना, ये होना है। आई वॉज इनटू डेटिंग, आई यूज्ड टू डेट 2-3 गर्ल्स एट अ टाइम। अच्छा। बट देयर वाज अ मोमेंट जहाँ पे आई वॉज डेटिंग माई मेड। हैं? माई मेड। वो पूछती होगी लच्छा पराठा खाओगे? इसने सोचा कच्चा पराठा। तो इट वाज लाइक कि मेरी एक बंदी थी, तो उसने मुझे एक दिन पकड़ लिया। मेड के साथ?
हाँ, मेड में क्या पसंद आया तुम्हें? हॉट लगने लगी थी वो, टू हॉट, टू हॉट, टू हॉट। क्या तू सो रहा होता था पंखा नहीं बंद करती थी झाड़ू मारने के लिए? क्या पसंद आता था? मतलब जब वो पोछा मारती थी, झाड़ू मारती थी। पापा और तुम्हारी लड़ाई हुई है इसके? पापा पापा वो टाइम पे घर नहीं रहते थे ना, तो कोई तो ही बन गया पापा उसका। मतलब ऑनेस्टली मतलब मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो टाइम पे उससे ज़्यादा हॉट थी वो, मतलब 36 नहीं 19-20 का फ़र्क था। सो इट वाज लाइक कि वो बंदी को मालूम पड़ गया एंड शी केम अप टू मी एंड शी वाज लाइक कि अब तुम बताओ क्या करना है, ये वो बहुत ट्रॉमा क्रिएट किया। देन देयर वाज अ मोमेंट कि उसने बोल दिया या तो ये या तो मैं, एंड आई वाज लाइक 24 घंटे तो साथ तो मेड रहती है फिर। हाँ, मैंने बोला मेड तो सुबह शाम आती है, ये तो 2 दिन में एक बार आ रही है बुलाने पे, सही बात बिना है। बुलाए टाइम पे। तो हाँ, अगर तेरी मेड से शादी हो जाती? शादी अभी मतलब चले तो चांद तक वरना शाम तक, ऐसा कुछ है नहीं। ये कटका में पटका देना चाह रहा था। हाँ, जो फटका मारती थी मैं वो फटका मारना चाहता था। तेरी मेड से शादी हो जाती? शादी अभी मतलब चले तो चांद तक वरना शाम तक, ऐसा कुछ है नहीं। ये कटका में पटका देना चाह रहा था। जो फटका मारती थी मैं वो फटका मारना चाहता था। एंड में क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने बंदी को बोल दिया यू कैन गो होम, मतलब ठीक है। अच्छा, हाँ, उसके लिए फीलिंग्स थोड़ी मतलब बनी बनाई मेड मिल रही है, सही है। बनी बनाई, जो खाना खिला रही है, सारे काम, कपड़े भी धो रही है, जो मेरी बंदी तक नहीं कर रही थी। सही वुमेन हेल्पलाइन सही बनाया बेटा तेरे लिए। बदतमीज है तू एक नंबर का। घर की वही नहीं छोड़ी मेड। अरे भाई, आप देखते तो आप भी ना छोड़ते, मैं क्यों? अरे नहीं भाई, इतनी कड़क। इतना जमीन नहीं गिरा मेरे भाई। उसने तेरे को गिर KK जाता मैंने हो समझ जब लिया वो होगा। झाड़ू मारती, पोछा मारती नहीं तो। नहीं 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 अब आप बताओ ये ट्रूथ है कि लाई? भाई, ये सरोजनी नगर का सैफ अली खान लग रहा है मुझको, तेरी कसम भाई। लो लिखो भाई साहब इसमें, ट्रूथ या लाई। बताओ जी, यही प्ले बॉय खेल रहा है। अरे झूठ लग रहा है मुझे तो यार। बंदी छोड़ के मेड पे कौन जाएगा यार? जाते हैं, तुम गए हो क्या? बेटा जिस दिन इस बंदे की बॉडी बन गई ना, हाँ, इतना ही गंदा दिखेगा। क्या लग रहा है भाई? गिरा हुआ इंसान तो है ये भाई। मुझे तो सच लग रहा है। तू बता, तुझे क्या लग रहा है? सच भाई। सच लग रहा ना भाई? तो जाते हैं हम सच की तरफ। एंड इट्स अ लाई। मेड भी नहीं बटी। एक पॉइंट हो चुका है भाई, ये लास्ट पॉइंट है। अगर हम जीत गए तो हमें सजा, वरना तेरे को सजा। क्या है आपकी थर्ड स्टोरी? तीसरी भाई स्टोरी नहीं है, ये एक किस्सा है जो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, रियलिटी चेक। तो इन माय स्कूल टाइम्स, जहाँ पे मेरे क्लासमेट्स दे वर डेटिंग जूनियर्स, सीनियर्स एंड एवरीवन, आई वाज डेटिंग माय मैथ्स टीचर। हैं? मेरी मैथ्स की टीचर पाई पाई का हिसाब रख रही थी। पाई पाई का मल्टीप्लिकेशन, सबट्रैक्शन, सब। मैथ्स में बायोलॉजी घुस गया मेरा गणित कमजोर है, लेकिन तो एंड में हैंड्सप्रूड हुआ। मतलब वो तो बहुत आगे की बात है। मतलब स्टार्ट कैसे हुआ कि द थिंग वाज कि आई यूज टू फील कि उसको अच्छा लगता है मेरे से बात करना, मेरे पास आती है कि मेड को भी अच्छा लगता है, टीचर को भी अच्छा लग रहा है। वाह भाई वाह, क्या लाइफ है तेरी तो। टचवुड भाई, टचवुड। टच हाँ, फिर तो फिर सबको चश्मा लगा पड़ा। तो फिर स्कूल के बाद ऐसा टाइम आया कि हम लोग स्कूल के बाद बाहर मिलने लगे, मूवीज़ वगैरह जाने लगे। तो शी वाज एल्डर देन मी, तो शी यूज टू ट्रीट मी लाइक अ बेबी कि चलो यहाँ जाते वहाँ जाते, खाने, मूवी वगैरह एंड एवरीथिंग। सो इतना सीरियस हो गया था ना कि मुझे एक्स्ट्रा ट्यूशन के लिए, एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए घर पे बुलाने लगी। सम गल्फ कंट्री और समवेयर। पहला स्टूडेंट है जो पिक्चर का बंक मार के ट्यूशन जाता था। तो फिर एक दिन कैसा, मतलब मैं रूम में था, कॉल पे बात कर रहा था। एक दिन मेरी मम्मी ने मतलब सुना कि मैं कुछ आई लव यू एंड ऑल एवरीथिंग बोल रहा हूँ। तो सडनली उन्होंने डैड को बुलाया और दे केम इनटू माय रूम एंड दे वर लाइक कि कौन है, क्या है, किससे बात कर रहा है, बता। तो मैं बोल रहा था कि मतलब कि कोई और है, बट द थिंग इज़ कि मम्मा ने फ़ोन छीन लिया एंड उन्होंने देखा कि मैथ्स ट्यूटर सेव है। तो उन्होंने जैसे ही देखा तो एवरीथिंग वाज लाइक कि मतलब मुझे तो वहाँ पे रैप्टे बरसाए कि भाई तू पढ़ाई करने जाता है, क्या करने जाता है एंड एवरीथिंग। बट जो रियल क्लाइमैक्स था वो कल। उस दिन ऐसा था कि मतलब आई वॉज नॉर्मल वाला, चलो रात गई, बात गई, मॉम डैड शांत हो गए, कुछ नहीं होगा। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुँचा ना, आफ्टरनून में अराउंड 12 PM समवेयर कॉल आया नीचे से कि आपके पेरेंट्स आए।
मैं भी नीचे पहुंचा तो देख रहा हूँ कि मेरे मॉम डैड कलेश करना चालू कर दिए कि प्रिंसिपल को कि ये आपकी कॉलेज के टीचर्स है, ऐसा वैसा उन्होंने पूरा दिखाया चैट्स वगैरह। तो वो मोमेंट आया कि टीचर भी आई एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, बहुत हंगामा हुआ। तो टीचर ने बोल दिया सबके सामने मैं इसको लाइक करती हूँ? नहीं, टीचर शी स्टार्टेड क्राइंग, मतलब उसके पास कुछ वर्ड्स नहीं थे, वो क्या एक्सप्लेन करती। तो मतलब उसका भी ऐसा एक्स्ट्रा क्लास बोल के एक्स्ट्रा मैरिटल चला रही थी हाँ? उसका पति सोचता होगा ये तो बच्चा एक्स्ट्रा क्लास के लिए आया है, मैथ्स पढ़ने आया है, ये कौन सी प्रैक्टिकल क्लास है, सब हिल गया है हाँ। कमरे में। एक्सी हिल जाता होगा। तो फिर मतलब हुआ ऐसे ही सीन कि वहाँ पे पूरा उसने ट्रॉमा, मतलब वहाँ पे बहुत लंबा चला। देन शी लेफ्ट द स्कूल, नॉट इवन स्कूल, उसने वो लोकल शहर ही छोड़ दिया। ये थी मेरी स्टोरी। अब आप बताओ ये सच है या झूठ? समझ नहीं। पहले वाली दोनों अच्छी थी, ये तो बड़ी गंदी थी। झूठ ही लग रहा है भाई मुझे तो। लिख देता हूँ पहले। लो भाई आप लिखो पहले। इसके घर वाले होंगे बेटे को जिद करते होंगे आज स्कूल नहीं जाएगा। मुझे भी झूठ लग रहा है भाई। झूठ था, झूठ झूठ। क्या है? चलो जीत गए। कभी मेड कभी टीचर। अब दिखाते हैं तुझे। यहाँ पे कुटाई करने बता। भाई हम गए थे जयपुर। तो हम जयपुर के कोई होटल में, बहुत 5 स्टार था, बढ़िया होटल। तो हम 3 दिन स्टे करे हम दोनों ने। अब भाई कॉलेज टाइम था, इतने पैसे भी नहीं थे हमारे पास। बिल आ गया उसका 3 लाख रुपए। 3 लाख। वहीं से खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब थे नहीं भाई पैसे देने के लिए। वहां पे नई स्कीम थी ना, वो साइन करके रख दो बिल पे बस। हमने कहा ठीक है भाई, साइन ही तो है, क्या हो गया भाई। पहले ही तो निकल गया जैसे भी जैसे कल्टी मार के। मैं भी अपना रास्ता देखूं, कोई शीशा या कहीं खिड़की उड़की दिखे, मैं निकलूं यहाँ से तोड़ फाड़ के। भाई भागना तो था ही। हम दोनों जैसे तैसे करके वहां से निकल गए। पैसे भरे ही नहीं, आज तक नहीं भरे हमने। अब बताओ सच है या झूठ? झूठ। क्यों झूठ है यार? तुम्हें लगता नहीं है कि हम ऐसे हैं? अब जैसा जैसा नहीं आ रहा। ये डाउट किस चीज पे हो रहा है कि पैसे नहीं दिए या 5 स्टार नहीं जा सकते हम? दोनों पे, क्योंकि वो भाई कॉलेज टाइम था ना। मैं आप लोगों को काफी फॉलो करता हूँ। हाँ हाँ। बट जैसे आप लोग हो, जैसे अबे भाई ये मेरे पास कुछ है नहीं मारने के लिए। भाई बोलते ना 2 जिस्म एक जान। भाई एक नंबर 1 यारी। हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू। बढ़िया, तुम जैसे हो वो क्या होता है? बढ़िया हो भाई, बढ़िया। जैसे पता क्या लग रहा है? ये पता क्या आतंकवादी लग रहा है, आतंकवादी। कैसा आतंकवादी बुला रहे हो हमें तुम? हर कोई आगे मार रहा है, फिर हॉस्पिटल लेके जा रहा है। जैसे तुम हो पर तुम चलो ऐसे हो। आओ आओ हॉस्पिटल चले अब। मुझे तो सच लग रहा है ये। ठीक है भाई, फिर मैं बट पहले आप लिखो। आई एम नॉट श्योर सच है या झूठ। श्योर होके बताओ भाई कोई एक आंसर उधर के। पहले लिख लो भाई। सच है। पक्का सच है ना? चलो रियल ऑडियंस। कभी भी किसी का पैसा नहीं खा सकते हम। चल भाई पनिशमेंट के लिए रेडी हो जा भाई। अब पनिशमेंट ले आओ भाई, पनिशमेंट सेटअप लाओ भाई पनिशमेंट का। चलो। तो भाई आपकी पनिशमेंट ये है कि आप प्लेबॉय बनते हो। प्लेबॉय वाली सारी स्टोरी थी। आपको इन तीनों लड़कियों को इम्प्रेस करना है पिकअप लाइन मार के। अगर आपको एक से भी रिजेक्शन मिली तो 3 चिमटे मैं हटाऊंगा खींच के। ओके ओके। आप देखते हैं भाई कितना प्ले बॉय है तू। ओके ओके। आप देखते हैं भाई कितना प्ले बॉय है तू। स्टार्ट। हाँ स्टार्ट है भाई। दिल में गई हो छा, करेंगे 2 बच्चे रमेश सुरेश, क्या बनना चाहोगी उनकी माँ? सॉरी रिजेक्शन भाई, 3 खींच। ओए लगी तो नहीं? लव बाइट है भाई ये। चलो एक तो रिजेक्ट हो गया भाई। नेक्स्ट। आई एम नॉट अ डेंटिस्ट ये टीचर है। बट आई कैन स्टिल गिव यू फीलिंग्स। ओले भाई क्या हो गया तेरे को? ओए ओए ये मेड का पति आया। चलो भाई आओ। आई लव यू। ओले ये भी कोई रिजेक्ट होने वाली बात थी। अरे था ही बोल देते, दर्द हुआ है उसको।
चल लैला, चलो भाई, दो तू खींच दे, दो मैं खींच दे। 1 2 3 लगी धरी भाई, लगी धरी। ये उस टीचर की तरफ से थी और मेड की तरफ से थी। थैंक यू सो मच भाई आने के लिए और ये सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू थैंक्स भाई। एक बार बॉडी एक तो बार दिखा प्लेबॉय का दे। टैटू तो दिखा। तेरी टैटू तो दिखा, टैटू तो टैटू तो दिखा, ऑडियंस को तो दिखा, दिखा लो बे टैटू तो दिखा। बैक चल ले भाई। चल भाई, थैंक यू सो मच भाई। ओके भाई। बढ़िया लगा। चलो ओके जी, ओके ओके। चलो बुलाओ भाई, नेक्स्ट कौन है? ओहो, हेलो, कैसे हो जी? क्या नाम है आपका? प्रार्थना। प्रार्थना। तो मैं अपनी स्टोरी सुनाऊं? हाँ सुनाओ, बट उससे पहले मैंने भी भगवान से प्रार्थना कर दी, कोई सुंदर लड़की है। चलो सुनाओ सुनाओ। ओके। सब में कोई ना कोई कमी रहती है, मुझ में भी है। मुझे भूलने की बीमारी है। रहती है, मुझ में भी है। मुझे भूलने की बीमारी है। मुझे भूलने की बीमारी तो यहाँ कैसे आई हो फिर? वो याद रह गया था आना है, बट अच्छा, भूलने अच्छा। की बीमारी है। मुझे चीज़ें याद नहीं रहती है। अच्छा, अब ऐसी चीज़ थी कि जब भी मैं कुछ सोचती हूँ तो मुझे एंड तक याद नहीं रहती है कि मैंने सोचा क्या था। पहले तो ये सब नॉर्मल लगता था, बट उसके बाद पता चला कि ये अजीब लेवल तक चीज़ें जा रही है। अच्छा। सैयारा देख के आए हो? नहीं। ओके, सो अब ऐसी चीज़ थी कि जब भी मैं रास्ते में घर से निकलती हूँ तब मैं ये तक भूल जाती हूँ कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे ओह। काम क्या था। कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं रहती। डॉक्टर्स को दिखाया, बट हर टाइम ऐसा लगता है कि ये एक नया डॉक्टर है, क्योंकि मुझे ये तक याद नहीं रहता कि तो मैंने डॉक्टर कौन दवाई देता आपको? देता है, बट वो खाना भी याद खाना नहीं भूल जाते रहता। एग्जैक्ट बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? है, याद है वही तुम्हारा? वो भी याद नहीं रहता। वो भी याद नहीं है? नहीं, लड़कों के मजे हैं, लड़कों के मजे हैं। आप यहीं आ रहे थे, गलती से आए हो? आना तो यही था। कैसे याद है ये? यहाँ आना था, वो तो याद रहेगा ना, अच्छा बट चीज़ें भूल जाती हूँ मैं। अच्छा। ये कितनी उंगली तो है? ये बॉयफ्रेंड चीज है? अंधी नहीं हूँ, तो आप तो भूल गए ना, अंधे हो क्या हो? दिख तो रहा है ना, लेकिन अच्छा, हाथ में क्या पकड़ा है? अच्छा फिर ठीक है। चीजें दिख रही है, मुझे दिखता है, बस मैं चीजें भूल जाती हूँ, ये प्रॉब्लम है। मतलब आप लॉन्ग टर्म गजनी हो? कह सकते 24 आवर्स से ज्यादा चीजें मुझे याद नहीं रहती। अच्छा ओके। मैं चीजें मेमोरी रिटेन नहीं कर पाती 24 आवर्स तक। अच्छा। और- क्या है आपका इंस्टाग्राम की स्टोरी हो गया? 24 घंटे में हट जाती है बंदी भाई। लड़कों का तुम्हारा फिर से बहुत सही है, 24 घंटे में अलग बंदी। मुझे परमानेंट मेमोरीज याद नहीं रहती है। लड़कों भी परमानेंट नहीं चाहिए। एक नंबर की डायन हो, ये क्या बोल रहा है, पागल है क्या? भूल जाएगी। फिर ठीक है। नहीं, पर अभी तो याद है ना, अभी तो सुन रही हूँ। कोई नहीं, वक्त के साथ भूल जाओगे। कभी आपने अपने बच्चे को बोला कि मेरा बच्चा कहाँ गया? बच्चा कहाँ से होगा? शादी नहीं करी? इसको कैसे पता होगा, भूल गई होगी। यही चीज है। बेचारा पति। अरे वो यूपी वाला ही तो नहीं है, अंजलि? लड़कियों की आदत होती है भूलने की भाई। यही मेरी स्टोरी थी कि मुझे लॉन्ग टर्म तक कुछ भी याद नहीं रहता। पापा मम्मी भाई कुत्ता नानी नाना दादा दादी। सही है, अभी इससे फ्लर्टिंग करूंगा, आईने से पूछेगी कुछ करा है, कहेगी नहीं, कोई है ही नहीं। पर तेरे को एक बात पता है, इसमें क्या? और आईना में क्या सिमिलर चीज है? क्या? दोनों भूल जाएंगे तेरे को। नहीं, मैंने इनको याद ही कब रखा। ओ याद रखना भी मत। मुझे तो आप अच्छे लगते हो आरुष। अभी भूल जाएगी, अभी कहेगी मुझे वो अच्छा लगता है, उसने भी वाइट पहना है। मैं लैला हूँ, आपको याद है ना? आप आरुष हो। ये बेकार चीजें भूलती है। अच्छी चीजें नहीं भूलती। कुछ भी हो जाए, प्यार हमेशा याद रहता है। ओ तेरे। प्यार को भूला नहीं जाता। अच्छा भाई, इससे पहले तुम भूल जाओ, उसमें लिख दो भाई क्या सच्चा क्या झूठा है, कहीं ये भी तुम भूल जाओ। घर का पहले- एड्रेस लिख लिया करो, यहाँ पे लोग छोड़ दिया करेंगे। भूल जाएगी भी तुझे। इनसे प्यार करती हो। प्यार पर वो साथ ही रहेगा ना।
लिख दिया आपने? हम कौन सा टॉपिक पे बात कर रहे थे वैसे? भूल गए आप? नहीं, बालों में मैगी लग गई है आपके। नहीं, तो कुछ उसमें- और पे बात कर रहे थे, याद करने दो। आप अपनी कहानी सुना रहे थे जो आप भूल जाते हो। हाँ करेक्ट। क्या लिखा है? वो तो आपको गेस करना है। क्या लग रहा है तेरे को? मुझे तो भाई ये झूठी लग रहा है, झूठी लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम जैसे ही आए थे सबसे पहली बात क्या कही थी तुमने? याद नहीं है। नहीं, अपना नाम बताया था। हाँ, इसका नाम क्या है? अच्छा, या शायद कुछ और। इसको कुछ नहीं भूल पता। भूल गई मैं। क्या बॉयफ्रेंड रहा होगा तेरा यार। सही लग रहा है मेरे को, लग रहा है ये भूल जाती है। तुझे सही लग रहा है? एक मिनट मुझे तुम्हें check अपना नाम याद नहीं है? मुझे चेक करने दो, मैंने लिखा क्या है पहले। आपको यहाँ नहीं आना था, आपको हॉस्पिटल जाना था। गलत जगह आ गए हो आप। इतना तो मुझे पता है कि मैं आपकी फैन हूँ, इसलिए बैठी हूँ यहाँ पे। थैंक यू। अच्छा हाँ, याद आया, मेरा नाम प्रार्थना। याद आया। हाँ, प्रार्थना। बताइए, सच है कि हे भगवान, कोई इंसान के अंदर भी मेमोरी कार्ड लगा देता, बत्ती से भी तो चली जाता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप आंसर दो, मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी बता दूंगी। अच्छा जी, डॉक्टर की रिपोर्ट्स और वो सारी चीजें। सच्ची पे जाते हैं भाई, मुझे तो लग रहा है। सच बोल रही है यार। अरे भाई देखो तो उसकी हालत है, उसको अपना नहीं पता। भाई मुझे हो जाता है लड़कियों पर भरोसा, मैं सच बता रहा हूँ भाई, सॉरी यार। भाई मुझे हो जाता है लड़कियों पर भरोसा, मैं सच बता रहा हूँ भाई, सॉरी यार। भगवान ने मुझे भेजा ही धोखा के लिए, मुझे लग रहा है। सेकंड अबे तू स्टोरी इतनी क्या है? जल्दी क्यों बातों पे आता है लड़कियों की? कोई बात नहीं यार, आ जाना चाहिए यार। है थोड़ी तो सुंदर दिख रही है। आईना को भूल गया? क्या? हाँ, बीमारी ट्रांसफर हो गई, मैं भूल गया। तो मेरी सेकंड स्टोरी। याद है सेकंड स्टोरी की? पहली तो नहीं बता दोगे? अबे वो झूठ बोल रही थी फुद्दू, उससे बड़ा पागल तो तू है। अरे मजे ले रहे हो यार उससे यार। इसलिए मुझे आरुष पसंद है। बताओ भाई सेकंड स्टोरी क्या है? मुझे ये जो बीमारी है, ये मुझे बाय बर्थ है। आई एम कलर ब्लाइंड। हैं? कलर ब्लाइंड? जी। सही चुड़ैल बोला तुझे मैंने। तो हम ग्रीन दवाएंगे तो कहेगी रेड है, रेड दवाएंगे कहेगी ग्रीन। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ही कलर्स ऐसे दिख रहे हैं, बट नहीं, स्कूल जाने के बाद पता चला कि स्कूल में टीचर किससे पढ़ाता था, कहाँ पे पढ़ाता था? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा था। आपको कैसे पता ब्लैक था? बोर्ड तो हमेशा लेकिन ब्लैक ही होता है, ग्रीन बोर्ड भी होते हैं भाई। ग्रीन भी होते हैं, इसलिए तो ब्लैक बोर्ड नाम है ना उसका। व्हाइट बोर्ड भी इसलिए होता तो है। हमें बचपन से ब्लैक बोर्ड ही सुनाने को मिला है। अच्छा। तो मैं मेरी स्टोरी पहले कंप्लीट करती हूँ। अच्छा। तो स्कूल के टाइम पे तब पता चला कि नहीं, मैं ही हूँ जो कलर्स मिक्स कर देती हूँ। और अच्छा। इस सब के वजह से मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है हर चीज़ में। कलर है, दारू है मिक्स कर रहे हो? वायर्स को आइडेंटिफाई करना, फिर मैचिंग कपड़े ये करना, हर चीज़ में बहुत कंफ्यूजन रहा है मुझे हमेशा से। अच्छा। अच्छा। जैसे आपने एक येलो टी शर्ट पहनी है, ब्लैक जैकेट पहना है, इन्होंने वाइट शर्ट पहना है, दिख तो रहा सही आपको सब? सही तो दिख रहा है। तो वाइट। एक बार कलर ब्लाइंड हो पागल हो, ये बताओ। मेंटली है और क्या है ये? पागल नहीं कहते इसे, कलर ब्लाइंड डिजीज है एक। और जो आप यहाँ हैं वो बीमारी है मेरे लिए। अब जैसे ये दो सामने जो रखे वाइट कलर के बजर है, हम्म। ग्रीन कलर की नेग्रो टेबल बड़े है। खुश होते होंगे, उनको कहेगी कि तुम तो सफेद हो। ये फिल्टर लगा दिया इंस्टा पे, सेम ही है, कुछ हो ही नहीं रहा। 50 शेड्स ऑफ ग्रे में कहती है कि 3 शेड तो ग्रीन है इसमें। अच्छा जी। आप सुबह जाते हो जब फ्रेश होने, आप तो डर जाते होगे कि पाइल्स कैसे हो गया। ये लाल लाल क्या है? उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा बोलोगे। आपसे तो प्यार किया बुलवारे था हैं, मैंने। बुलवारे हैं। कि जॉब क्या करते हो? अच्छा, आप कुछ काम वाम करते होगे कि? जॉब ढूंढ रही हूँ, इंटरव्यूज चल रहे फिलहाल। बस कहीं भी जॉब कर लियो बहन, बॉम्ब स्क्वाड में मत चली जाइयो। उसमें पता होता है लाल तार काटनी हो तू ग्रीन काट दे, ग्रीन काटनी हो तार लाल काट दे। तो बताइए, मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ? ये ब्लैक है, इधर से ब्लैक है, इधर लिखना, ठीक है? हाँ, ये वाइट है। नहीं ब्लैक है उधर। हाँ भाई। क्या लग रहा है? मुझे तो भाई झूठ लग रहा है भाई। झूठ ही लग रहा है, इतने मतलब बेसिक चीजें। कलर ब्लाइंड में शेड अलग दिखती है, ऐसे थोड़ी कि पूरा तू दबा दे भाई, तेरे से अलग प्यार है इसका। क्या दिख रहा है? ग्रीन दबाया उसने? मुझे पता है आप ग्रीन ही दबाओगे। देखा है ना, ग्रीन दबाया है। हाँ। दिखाओ अब। दिखाओ फिर।
तेरे से अलग प्यार है इसका। दिखाओ अब। दिखाओ फिर। सही टाइम पास करने आ गई है बेटा। स्कूल जाना, सुबह होमवर्क करा है? चलो भाई, एक बारी आप जीते और एक बारी हम जीते। अब फाइनल देखते हैं कौन जीतता है भाई। ओके। ओके। अब मेरी स्टोरी है तीसरी। मुझे 3 साल पहले ही पता चला कि मुझे एक बीमारी है। इसका अब क्या नाम हो? कोविड हो गया? बीमारी चलती रहती है इसको भाई। कौन सी बीमारी है अब? उसका नाम है OCD। मुझे गंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लैला जा। होती है लड़कियों को ये। और इसके वजह से ना 6 बार मेरी काम वाली भाइयों ने काम छोड़ दिया, और इसी के वजह से 3 बार मेरा ब्रेकअप भी हो चुका है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ मुझे परफेक्ट लगती है और वो हैंडल नहीं कर पाता है। तो ये भी OCD वाला है और वाला भी है। मैं दिन में 4 बार नहा तक लेती हूँ क्योंकि इतनी मुझे सफाई पसंद है। वो तो मेरा दादा भी नहाता गर्मियों में 6-6 बार। उनको OCD नहीं है, तेरे घर AC नहीं लगा हुआ, गर्मी में नहाता है वो। तो जब स्वच्छ अभियान हुआ होगा, आप तो पागल हो गए होगे। आपने लगान मूवी देखी थी या नहीं? उसमें कचरा था ना? नहीं देखी ही नहीं, इसलिए नहीं हाँ, देखी। बस तभी। ये पहली लड़की है जिंदा रह के भी नाक में रुई डालती होगी। OCD की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये लैला को नहीं हो सकती, मतलब ही नहीं पता लगेगा। पर भाई मुझे कहीं ना कहीं झूठी लग रही है ये। लो आप आंसर लिखो पहले। OCD तो हो सकती है यार। भाई मुझे तो नहीं लग रहा भाई, जो बात सच है सच है। बाकी तुम बताओ भाई, तू क्या कहता है? मेरे को लग रहा है। तुझे लग रहा है क्योंकि उसने तुझे हाँ कर दिया ना? मेरे को क्या हाँ करी है? अच्छा जी। तू होता पागल लड़कियों के लिए। इसलिए मुझे ये पसंद है। ज्यादा फॉलो देख लो किसने कर रखी है लड़कियों को। आरुष कहीं घूम जाएगा ना तो DM में ही मिलेगा लड़कियों के। हम तो भाईचारा निभाते रह गए हैं लड़कियों के साथ। ठीक है भाई, मैंने तो तुझे बता दिया। और भाई देखा जाए जितनी भी लड़कियां आई हैं सबने झूठी बोला है। जेन्युइन बोल रहा हूँ लड़को। झूठ बोलना लड़कों का काम होता है। पर उसमें फायदा होता है ना। तो बताइए मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ? भाई देखो, मेरा तो है भाई लाई। मैं लाई दबा रहा हूँ। तो मुझे पता कभी लड़के के लिए बदलेगा नहीं। ठीक है, आंसर है एकदम पागल मत हुआ अगर कूल बनने के लिए। पहला भी हरवाया, ये भी हरवाया। अरे क्या बन दिया भाई ये। अबे थोड़ा तो सब्र रखा कर, इधर बैठा हूँ पट पट। मजा आता मुझे दबाने। मजा आता है, मजा आता है। वो जीत गई है, पनिशमेंट तेरे को ही मिलेगी अब। ठीक है, ले लेंगे। बट लेकिन जैसा हमारा फॉर्मेट है, हमें एक मौका मिलेगा बचने के लिए। हम एक स्टोरी बताएंगे, आपको पता करना है कि वो सच है या झूठ। ठीक है। अगर आपने सही गेस कर दिया OCD तो हमें फिर से। पनिशमेंट मिलेगी, और अगर आप फेल हो गए तो हमारी पनिशमेंट बच जाएगी। ओके। बूम बूम या बूम बूम। बट मुझको नहीं पता था कि वो कैसी है। बट वो मुझे इतना पोलाइटली बात कर रही थी, ऊपर से मुझको बिल्कुल लड़की लग रही थी। मैं उसके साथ पूरा खा पी रहा हूँ, सब जगह गया हूँ। मैं रूम के अंदर गया, मैं ऐसा भागा मैं रुका नहीं, मैं दिल्ली आगे रुका। आप बताओ ये सच है या झूठ? पहले आप लिखो, आपका रूल। मैं तो उस लेडी बॉय का भी नाम लिख दूंगा, इतना याद है। ठीक है भाई। तो जैसे आप लोग हो, जैसे क्या? मतलब जैसे क्या? अच्छे क्या अच्छे जैसे? मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। अच्छे लोग। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। ठीक है, हम अच्छे हैं। आरुष का तो पता नहीं, पर आपसे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा कर सकते हो। तो सच है या झूठ? क्या कहते हो? मुझे लगता है ये सच है, आप ऐसा कर सकते हो। मुझे भी पता था मैं सच्चा हूँ, मैं कर सकता हूँ ऐसा। अरे राम, पनिशमेंट मिल गई यार। अरे हाय। लाओ भाई सेटअप, लाओ पनिशमेंट का भाई। चलो भाई सेटअप ले आओ। तो गाइस जो पनिशमेंट है, अब लैला की होगी वैक्सिंग। अब पता चलेगा लड़की को कितना दर्द होता है। उसको पहले से पता है। मुझे कैसे पहले से पता? तो आपने इतनी सफाई से झूठ बोले हैं, आप ही करो इसकी वैक्सिंग। ओके। शुक्र है लैला, उस दिन वैक्सिंग नहीं हुई पड़ी थी तेरी, जब तू बैंकॉक में था।
एक और एक और एक और एक और एक और एक और क्या एक और भाई, हो गया बस। अब पता चला लड़की को कितना दर्द होता है। बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब से लड़की हाथ में बाल लेके आएगी, जज मत करियो। ट्रू। मैं मूछों को भी नहीं बोलूंगा लड़कियों के। चल चल लैला, तेरा भाई तेरे साथ है। साथ है तू, मेरी नस्मत बाहर निकाल लियो। क्या प्यार प्यार से करके एकदम से खींचेगी? क्या अरे राम 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 राम। बाल बाल बचे, पर तेरे पे बाल ही नहीं बचे। ये क्या कर रहा है? पागल है क्या? पागल है क्या? क्या हो? नहीं नहीं नहीं, पागल है भाई, बहुत लगेगी। अरे नहीं नहीं नहीं, ये जगह परफेक्ट है। चलो आ जाओ। चल लैला। लैला लैला चिल्ला रहे हो, दर्द हो रहा है मुझको। सही किया ना? बहुत ज्यादा मजा आ गया मुझे आपके साथ। जाइए। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू।